हेलो स्टूडेंट, सत्यम प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, विद्युत के प्रभाव एवं सेल। विद्युत धारा के प्रभाव एवं सेल, ये नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो एवं सेल है, सेल क्या करता है, ये जो है सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि ये सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे चुंबक का प्रभाव, रासायनिक क्रिया का प्रभाव, और तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे रासायनिक क्रिया का प्रभाव। सेल क्या करता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो क्या देखना है आपको, रासायनिक धारा के, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये क्या है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में कौन कार्य करता है, सेल कार्य करता है। कुछ ऐसे विद्युत धारा प्रभाव से उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे हम किसी धात्विक चालक, जब हम किसी धात्विक वस्तु को, देखिए जब हम क्या करते हैं, किसी कांच की बर्तन में, ये हमारा क्या है, ये कांच की बर्तन है, जब कांच की बर्तन में हम क्या करेंगे, क्या NaCl या H2SO4 का घोल को लेकर के हम, यदि हम किसी वस्तु पर निकेल और तांबा की परत चढ़ाने के लिए, जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जब हम इसमें एक एनोड और एक कैथोड को डालते हैं, ये क्या है, दो रॉड लगाए, ये जब हम दो रॉड लगाएं, ये इसको कहते हैं एनोड, ये कैथोड। एनोड और कैथोड जब लगाते हैं और इसमें NaCl का घोल जब हम इसमें डाल देते हैं, अब यदि हम इसमें किसी DC स्रोत से, इसमें DC स्रोत से जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे NaCl का जो घोल है ये चालक का कार्य करता है, और यहाँ से एनोड से निकल कर कैथोड की ओर आता है, और यहाँ पे जो दिखाई देता है हमको बुलबुले के रूप में, किसके रूप में दिखाई देता है, बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। तो इस क्रिया को विद्युत धारा के रासायनिक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग कुछ परिभाषा को देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक नंबर में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जब वह घोल या तरल चालक होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया तथा वह तरल अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे क्या क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, नमक, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जिसमें कि हम किसी बर्तन यानी किसी कांच की
पात्र में जो हम घोल देते हैं, क्या, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, NaCl। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल को जब हम इसमें रखते हैं पात्र में, और एनोड और कैथोड जो डालते हैं, हाँ, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। किसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं? जिस घोल में, जो घोल जिस चीज का बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चीज होता है, NaCl। देखिए NaCl, यानी NaCl क्या कहते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, NaCl हो गया सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद नमक मिला पानी, नमक मिला पानी, यानी NaCl। नमक मिला पानी का सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl में H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये नमक मिला पानी। उसके बाद क्षारीय घोल या कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, CuSO4, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारा सब क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या होता है, जब हम एनोड और कैथोड में क्या डीसी स्रोत से जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में से ही विद्युत धारा एक एनोड से कैथोड की ओर जाता है। उसी क्रिया को, वो जो क्रिया होता है वो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोलाइट में। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो इसमें घोल होता है उसी घोल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोड। पहला हो गया हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, समझ में आ गया। फिर परिभाषा उसका हम PDF डाल देंगे, उससे देख लेंगे हम लोग। अभी देखिए दूसरा क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड। देखिए नाम से दोनों लग रहा है कि एक ही तरह। इलेक्ट्रोलाइट वह घोल जिसमें से विद्युत धारा एक एनोड से कैथोड की ओर जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वह धातु या टर्मिनल होते हैं या रड होते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित धारा करते हैं, यानी कि वह कार्बन की रड या वह छड़ जिसके द्वारा हम इस इलेक्ट्रोलाइट जैसे सिल्वर नाइट्रेट में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। यानी कि यहां से जो हम लोग, ये क्या है, एनोड, एनोड, और ये हमारा क्या है, कैथोड। एनोड और कैथोड, इसी के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इस रड में यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से डीसी धारा हम लोग इनपुट किए, तो यहाँ से जो धारा आया वो किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में गया, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा। जो यह रड है, इसी रड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में जो है विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसके बाद क्या है, एनोड। तीसरा क्या है, एनोड। अब देखिए एनोड क्या है, वह छड़ जिसमें कि पॉजिटिव धारा आता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब
एनोड के द्वारा ही इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित करते हैं। ये किस चीज का बना होता है? कार्बन का होता है। ये कौन चीज का बना होता है? कार्बन का बना होता है। वह धातु जिसके द्वारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग एनोड कहते हैं। और इसी के द्वारा जब हम इलेक्ट्रोलाइट से जब यहाँ पे रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो इसी के द्वारा जब हम इनपुट नहीं बल्कि जब हम इससे आउटपुट लेते हैं, जब यहाँ से हमारा करंट बाहर निकलता है तो ये भी हमारा कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है। और उस क्रिया में जब ये एनोड क्या करता है? ये हमको प्लस धारा देता है, यानी पॉजिटिव धारा देता है। कौन देता है पॉजिटिव धारा? एनोड देता है। उसके बाद क्या है? कैथोड। चौथा पॉइंट क्या है? कैथोड। देखिए कैथोड क्या है? कैथोड जिस तरह से एनोड रड है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रवाहित कर रहे हैं, उसी तरह से ये हमारा क्या है? कैथोड है। कैथोड क्या करता है कि या तो हम उसमें विद्युत धारा इन करेंगे तो यहाँ से हमको बुलबुले के रूप में किसके ओर आता है? कैथोड की ओर। जब यहाँ से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से बुलबुला चलेगा और कैथोड के पास आके जमने लगेगा। यानी जब इधर से इधर की ओर जाता है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, और ये हमारा हमेशा काम किस पे करता है? निगेटिव धारा पे। यानी वो जो करंट देगा वो कैथोड हमेशा कौन देगा? नेगेटिव देगा, यानी माइनस। और एनोड क्या देगा? प्लस। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।